चैट रिप्लाई करके बताइए क्या मेरी साउंड ऑडिबल है और आप सभी कैसे हैं? आप सभी को नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, वेलकम। ओके, अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स को कॉल करके, मैसेज करके जल्द से जल्द उनको बुलाएँ और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का सेशन तो मेरा नाम खुशी यादव है और मैं हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ और अभी जो है जस्ट अभी हमारी एक मीटिंग अभी जस्ट क्लोज अप हुआ है इसका, तो अभी ये वाली मीटिंग में आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें फटाफट 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 इसको भी कंटिन्यू करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हम अपना सारा समय अच्छे से कंज्यूम कर पाए, अच्छे से उसको देख पाए, सीख पाए, समझ पाए। तो अभी जो है मैं एमबीए की स्टूडेंट हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में मैं एमबीए कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ और आप सभी के साथ डीएनएम में बिजनेस वर्क भी कर रही हूँ। ओके, तो हाँ, पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी इसी बीच मैं आप सभी के सामने हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट सबसे हमारे सबसे बेस्ट हमारे सीएमडी सर राजेश कविता मुनिया सर को मैं वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम सर, कम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर आप आ चुके हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जी और हमारे बाकी साथियों का वेलकम है जूम सेशन के अंदर। तो आज हमारा जूम सेशन 2 पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक उन साथियों के साथ जिन्होंने कॉल किया है, एक उन साथियों के साथ जिन्होंने वीडियो के ऊपर होमवर्क किया है। तो जो साथी कॉल के ऊपर जिन्होंने होमवर्क किया है वो भी अपना हैंड रेज करके अपना शेयर कर सकते हैं, या जिन्होंने कल जो वीडियो सुनी है उसमें से कोई साथी अपना शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ये खुशी बेटा अजय जी ने क्या लिखा है मैं समझ नहीं पाया, उसमें चेक करना जी एक बार। सर, जी सर, मैं उनको करती हूँ। जी वेलकम सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार अजय जी। सर मैंने आपको दिल से प्रणाम लिखा था। चलो सर, आपको भी दिल से प्रणाम। थैंक यू सर। तो, तो अजय जी कल अभी बात करने की स्थिति में हो ना आप? जी सर, अभी ऑन द वे हूँ। अच्छा अच्छा। तो बस हाँ, सर मैं तो मेरी ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो। जी जी। थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा अभी क्या ये पॉसी मतलब आपने कॉल करनी शुरू करी या नहीं करी आज? सर आज 2 लोगों को कॉल की थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं पहले क्लैपिंग कर देता हूँ आपके लिए। गुड, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? कोई चैलेंज आपके सामने आया हो या कोई ऐसी स्थिति हो? चैलेंज तो सर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन एक से तो मेरी बात क्लियर हो गई, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। आज उनको मैंने लिंक भी भेजा था। नहीं, ठीक है, मीटिंग तो से शायद पहले आज वो तो नहीं आ पाए। 1 लाख रुपए वाली वीडियो और वो पोस्टर भेजा या नहीं भेजा आपने उनके पास? जी सर, सबसे पहले मैंने वही भेजा था, फिर उसके बाद इस बारे में बात की थी उनसे। अच्छा। तो सबसे पहले अजय जी, मैं बाकी सभी साथियों को भी ये कहूंगा भी आप उनको 1 लाख रुपए जीतने के लिए आप उनको बोलो। आप सबसे पहले जी क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? बिल्कुल सर। देखो, अगर उनको ये चीज क्लियर हो जाती है भी ये काम सही है तो वो जो मीटिंग पे आएंगे ही। अभी लोगों के दिमाग में क्या तस्वीर है या क्या वो सोचते हैं भी ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये काम पता नहीं सही है या नहीं। और जब उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया भी 1 लाख रुपए जीतने का, और फिर भी अगर उनको डायरेक्ट सेलिंग में कोई कमी नहीं मिली जी तो फिर तो वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? सर, जब उन्हें कमी नहीं मिलेगी तो वो काम 100% करेंगे सर। तो सबसे पहले क्या है सर, मैं ये जो आपको बताऊं अजय जी, जैसे अभी आपकी ये शायद मतलब नया नया है आपके लिए फील्ड ये, तो जी जी। आपको भी ऐसा कहीं ना कहीं मन में झिझक होती है, डर होती है, यार ये क्या पूछ लेगा, मैं क्या बोलूंगा, मेरे को प्लान बताना नहीं आता, प्रोडक्ट बताना नहीं आता, ऐसी मन में बात रहती है या नहीं रहती?
सर रहती है, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर पाऊँ। नहीं, बहुत बढ़िया है। अब क्या है जय जी, मान लो आपने आगे मेरे को ज्वाइन करवा दिया और मैं बिल्कुल ही नया आदमी हूँ, तो मेरे मन में वो झिझक आपसे कम होगी या ज्यादा होगी? फिर ज़्यादा होगी। तो अब मैं काम करूंगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे पास? सर या तो आप पहले ये तो खुद के कहोगे भी लिए। मैं आपके साथ चलूंगा, भाई आप कॉल कर लो, जी आप मेरे से मिलवा के लाओ। अब वो कॉल करेगा तो वो सीधा ये नहीं बताएगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, या उसकी अप्लाई नहीं बोलेगी भी तो सीधा ये मत बताना, नहीं तो लोग तेरे से जी पूछ लेंगे भी ये मेंबर बनाने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है। ऐसे सीन क्रिएट होते हैं या नहीं होते? जी सर। तो आपा क्या है सर, खुद को और अपनी टीम को इन चीजों से ऊपर उठाना चाहते हैं। जी तो आपा डायरेक्ट ही एक, मतलब उस मोड में है ना भी, आप इसको चेक करो, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ भी, इसमें कोई कमी है तो आप 1 लाख रुपए जीत लो, और नहीं कमी है तो आपा मिलके इसमें काम करते हैं। जी सर। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, क्लियर है। हाँ, तो अपने सर 1 लाख के ऊपर, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करो, आपकी रिश्तेदारी में, दोस्तों में, फेसबुक के ऊपर, और सबको आप बोलो भी आप इसके अंदर 1 लाख रुपए जितवाने में या जीतने में मेरी हेल्प करो आप। जी सर। अभी आपके मन में डर झिझक रहता होगा, मैं जीजे को कैसे बताऊं, साले को कैसे बताऊं, ताऊ के छोरे को कैसे बताऊं, मैं अपने मास्टर को कैसे बताऊं, सरपंच को कैसे बताऊं, ये चीज रहती है या नहीं रहती? सर बिल्कुल रहती है, और कभी कभी तो ये बोलते हैं कि कहाँ यार फंस गए, तो बिल्कुल है, मैंने देखो भाई, जब तक मामले की तह पे नहीं पहुंच जाओ तब तक किसी को खराब नहीं कह सकते। अरे मैं मैं तो सर कह रहा यही हूँ कि बोलता हूँ। उनको अजय जी खराब कहने तो उन सबके पास भेजो ये पोस्टर वीडियो आप। जी जी। उनको कहो भी जो काम खराब बता रहे थे उसको खराब साबित करके आप 1 लाख रुपए जीत लो। जी सर। तो वो जीवन में कभी खराब कहेंगे फिर आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो यार इसीलिए तो भेज रखा है मैंने इसको, अपने फोन में रख के क्या करोगे आप? नहीं सर, मैं तो सबको भेजता रहता हूँ। मैंने अरे ऐसा यार, कोई ग्रुप नहीं जिसने छोड़ा है। आपको ये बोला था अभी तो कहाँ फंस गया, उसको भेजा? जी बिल्कुल भेजा सर। बात करिए उससे फिर आपने? हाँ, उससे बात हुई थी मेरी आज। तो फिर क्या बोला वो? वो बोल रहा है, वही तो उनको ही तो बता रहा था कि वो बोल रहे हैं कि मैं आपके अपलान से बात करना चाहूँगा। तो मैंने तो आप, अपलान का नंबर दे दी, पहले तो कोशिश की थी बात कराने की, तो उस हाँ, समय वो बिजी थे। फिर नंबर दे एक्सचेंज करा दिए दोनों के। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और फिर बाद को बोलते हैं कि मैं सर आपसे डायरेक्ट मिलने को बोल रहे थे। अरे यार, अपने से मिलेगा आपका, कौन से उनसे अलग थोड़ी है। जी सर बिल्कुल ठीक है, जैसे एक्चुअली वो पानीपत में इस समय रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा। हम्म। जी, मेरी बात भी हो चुकी है, जैसे वो हमारे पिछली कंपनी में हमारे अपलाइन थे वो। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, और बहुत अच्छे पर्सन है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनके बारे में सब लोग मैं बोलूं कि इन्हें कुछ नहीं आता। वैसे अपने हिसाब से वो अपने स्तर तक तो बहुत अच्छे हैं। हम्म। ठीक है जी। लेकिन जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बात की तो बोले, अरे भाई ये डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं है, ये ऐसा आगे फंस जाते हैं, ये है वो है इन्होंने काफ़ी, जैसे उनके मन में जो भी बातें थी पहले ना, सब बोल दी। तो मैंने सर वो तो बात आपकी ठीक है, देखो सर आपके, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया, ठीक है, मैं आपके हिसाब से चला। एक बार सर इस पे भी आप रिसर्च करके, मतलब सोच करके देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो इसको गलत साबित करके दिखाओ। और गलत साबित कर कुछ दोगे तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम जीतने का मौका मिलेगा। तो बोले जब कुछ इसमें में। गलत ही नहीं है तो साबित क्या करूं। हम्म, जी। तो फिर गलत बता क्यों रहे हो? वही तो बात भाई उनको बोला, तो मैंने तो बोले कि फिर आपने अपलाइन से बात कराओ, तो मैंने ये अपलाइन से बात कराता हूँ, फिर फ़ोन लगा रहा था उस समय। तो सर मैम उस समय ऑन द वे थी। तो बाद को कॉल हुई थी उनसे, तो बोले कि आप नंबर एक्सचेंज करा दो, तो कर दिए। फिर रमेश सर से भी बात हुई थी, उनको भी नंबर मैंने दे दिया, मैंने चलो दोनों लोगों से बात करो। बहुत बढ़िया। ठीक। चलो, थैंक यू अजय जी, मैं तो इस बात से खुश हूँ सर, आपने बातचीत करनी शुरू की। और इसको आप है ना अपने मन में, जैसे आपने अपने और कामों के लिए अपने को प्रतिबद्ध किया हुआ है, संकल्पित किया हुआ है, अभी मैं इतने बजे जाऊंगा, इतने बजे आऊंगा। ऐसे चाहे आप सिर्फ 2 लोग डेली समझ लो, भाई मेरे को 2 लोगों को ये पोस्टर और वीडियो भेज के बात करनी करनी है। लेकिन इसको रोजाना करना शुरू करो, उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगा और आपका विश्वास भी बढ़ेगा।
जी सर। तो अभी रास्ते में हो तो फिर आप लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए क्लैपिंग है, आपने शुरू किया, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। और हमारे कौन साथी है जिन्होंने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, या जिन्होंने वीडियो सुनी उसमें से कोई चीज शेयर करना चाहिए? हाँ जी बहन जी। तुलसी जी, करमजीत बहन जी हैं, उनको एक बार आप अनम्यूट करो। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बहन जी। डीएनएम फैमिली को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो सर आज ये वीडियो मैंने भी स्टेटस पे लगाई थी, तो मेरे पास भी आज एक ये चैलेंज आया है। भैया क्या? ₹1,00,000 आप दे दोगे? अगर जो वो नहीं देंगे तो मैं बोली मैं दे दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। मैं कही ₹1,00,000 मैं दूंगी, आप इसको पूरा तो करो। ये 5 हाँ जी। पैरामीटर है इसके अंदर, उसके ऊपर पूरा करो। हम्म। तो चलो अभी बात तो आज एक ही हुई है मेरी, एक ही कॉल हुई थी बस। चलो बहन जी, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आपने अपने भाई पर भरोसा दिखाया। बिल्कुल। और अगर कोई जीतेगा तो बहन जी आप उसको खुशी खुशी 1,00,000 रुपया देंगी, ऐसा नहीं भी जी। आप उदास होके देंगी, आप उसको हाँ जी। खुशी खुशी देंगी। जी। आपने काम शुरू किया, उसके लिए बहन जी क्लैपिंग है। और इसको है ना, जैसे कुछ अपने साथियों के पास भेज के इसके ऊपर आप कॉल करना शुरू करो आप। जी। क्योंकि जब हम बात करेंगे ना बहन जी, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आज भाई अपने पास रोजाना दर्जनों वीडियो और मतलब वो आ जाती है पोस्ट अपने पास। हाँ जी। तो आप कितनी वीडियो खोल खोल के सुनते हैं उसमें। हाँ, ये तो हाँ लेकिन जी। अगर आपके पास किसी की कॉल आ जाए, भाई मैंने आपके पास ये 1.5 मिनट की वीडियो भेजी है, इसमें देखना है जी आपको, और आप इसमें 1,00,000 रुपया जीत सकते हो। हाँ जी, अभी मेरे पास ना 2-3 ग्रुप है मान लो जिसे, तो मैं दो हम्म। तीन ग्रुपों के अंदर ही शेयर कर रखी है। उसमें मैं जी क्या है कि शेयर तो कर दी, जैसे मैं आपको वही कह रहा हूँ भी, जिस ग्रुप में आपने शेयर की हाँ जी। उसमें और लोग भी तो पोस्ट और वीडियो डालते होंगे ना। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। क्या आप उनको खोल खोल के देखते हैं या पढ़ते हैं? नहीं अभी नहीं नहीं तो पढ़ते ऐसे कोई। ही आपा ग्रुप में डाल के छोड़ देते हैं ना, तो जैसे आपा किसी की नहीं पढ़ते, ऐसे कोई अपनी पोस्ट नहीं पढ़ता। तो सर मैंने एक बार उसके बाद क्या लिखा भी, एक बार इसको जरूर देखें और जरूर पढ़ें, क्योंकि 1,00,000 की बात है ना इस पे। आपकी बात से सहमत हूँ बहन जी। फिर हाँ भी जी। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे कहूंगा कि जी। आप रोजाना जितना आप कर सकते हैं, आप जी। ये संकल्प कर लो कि मैं 2 से बात करूंगी। एक बात करने में क्या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते अपने। जी। जी बिल्कुल। तो आप पूरे दिन में 6 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप अपने से संकल्पित कर लो कि मेरे को 2 लोगों से बात करनी है, 3 से करनी है, 5 से करनी करनी है भाई। और जब हम बात करना शुरू करेंगे तो हमारा अभ्यास भी बनेगा, हमारा मतलब विश्वास भी बनेगा, और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। ठीक है भाई, बिल्कुल। और अगर कोई जीत गया 1,00,000 रुपए तो मैं दूंगा, आपको नहीं देने ये। नहीं भाई, वो तो भाई जी पता है, लेकिन पता अगले को तो विश्वास दिलाना है ना फिर। नहीं, ये उसके लिए बहुत बड़ी मतलब क्लैपिंग आपके लिए, बहुत हाँ बढ़िया बात जी। है। गुड। जी। चलो, तो वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहो तो आप देखो। सर अभी मैं रोटी बना रही हूँ, मेरे को ये चलो बात। ठीक है। ठीक है बहन जी, आप बना लो रोटी। और साथ में पोती की भी आवाज आ रही है मेरे ख्याल में, तो उसका भी ध्यान कर लो। हाँ जी। चलो। ओके। हाँ जी सोनी बहन जी। गुरुजी हेलो। नमस्कार। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। मेरी वॉइस आ रही है गुरुजी? आज तो आ रही है जी, शायद बारिश नहीं आ रही है आपके उधर। नहीं बारिश है गुरुजी, लेकिन हूँ मैं कमरे में, लेकिन आज मैं खुद मतलब कंफ्यूज हूँ कि आज वॉइस कैसे जा रही है। बारिश तो डेली होती है गुरुजी यहाँ पे। हाँ जी। हम्म। और जो वीडियो आपने दी थी उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन दोबारा से फिर, क्योंकि वही वीडियो मैंने देखी थी जो आपने होमवर्क में दे रखी थी, हाँ वही देखनी है बहन जी। वही थी। तो उसमें एक चीज और सर ने बताया कि जिस चीज के बारे में मतलब हम नहीं सोचना चाहते ना, उस चीज के बारे में हम सोच लेते हैं। कि जैसे स्टार्टिंग में ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि
आप बंदर के बारे में मत सोचना। उन्होंने बोला कि मत सोचना, लेकिन उसी टाइम बंदर के बारे में हमारे माइंड के अंदर वो चीज आई कि बंदर ये करता है वो करता है। तो उन्होंने बोला था कि सोचना नहीं है इसके बारे में। तो ये पॉइंट सर। और पॉइंट तो बहुत सारे थे। अभी मेरे को फिर नोटबुक उठानी पड़ेगी, लेकिन मैं कॉलिंग के बारे में बात करना चाहूंगी आज। हाँ कोई नहीं हाँ बहन जी, जी, आप कॉलिंग की आप करो। बताओ अगर। हाँ जी, तो कॉलिंग का सर्कल मीटिंग खत्म होने के बाद एक एमसी है यहाँ के जिनसे मीटिंग हुई थी फर्स्ट टाइम आनंद सर के साथ वेरी फेस टू फेस। तो पता नहीं कैसे उनके फोन से मेरा नंबर डिलीट हो गया। कल मैंने उनको जो वीडियो, लेकिन जब उनसे बात हुई कि कौन बोल रहे हो, थे वो मेरे बेटे के दोस्त के पापा। तो मैं कहा सर मैं बात कर रही हूँ धैर्य की मम्मी। कहते कौन धैर्य? मैं कहा आप साहिल के पापा बात कर रहे हो ना, चतर सिंह भैया? बोले हाँ जी वही बात कर रहा हूँ। मैं कहा मैं धैर्य की मम्मी बात कर रही हूँ। तो बोले जी ध्यान नहीं आया मेरे को। मैं कहा आप आनंद सर को जानते हो? बोला एक बार नंबर सर्च करके बताता हूँ। तो उन्होंने नंबर सर्च किया, आनंद सर जामनी के नाम से उनके पास, आनंद सर जामनी डीएनएम के नाम से उनके फोन में नंबर पाया। कहते अच्छा अच्छा आप डीएनएम से ही बात कर रहे हो? मैं कहा हाँ जी मैं डीएनएम से बात कर रही हूँ। तो सर मैंने वो जो वीडियो वगैरह भेजी थी उनके पास, तो उन्होंने देखी है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये ऑफर भी आपके पास निकला हुआ है। मैं कहा सर ये तो बहुत पहले निकला हुआ है। हाँ उस टाइम पे फर्स्ट टाइम 11 का था, 51 का था, अब मैं का 1 लाख का निकला हुआ है। तो सर उन्होंने वो वीडियो वगैरह देखी है, तो मेरे को बोल रहे हैं कि बहन जी देखो मीटिंग के लिए तो मैं थोड़ा सा मतलब मिस कर जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है उनका। लेकिन एक बार मैं मिल के आपसे बात करना चाहूंगा, और बहुत अच्छा ऑफर है। अगर मैं नहीं ज्वाइन कर पाया तो मतलब मैं आपकी मतलब कर सकता हूँ इस चीज में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी गुरुजी, ये बात हुई है उनसे। और एक है जो बीटेक की कोचिंग देते हैं कॉलेज के अंदर गोहाना से, वो भी मेरे रिलेटिव ही हैं, अशोक के दोस्त के भाई हैं। उनसे मेरी बात हुई कल। तो उन्होंने भी यही बोला है कि देखो मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, लेकिन जो वीडियो आपने भेजी है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, और मैं मिल के बात करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। जी गुरुजी, ये वही है। और एक दो जगह जैसे अशोक जी से भी कंटिन्यू बात, अशोक जी भी कंटिन्यू बात कर रहे हैं बैंक के अंदर। इन्होंने जैसे बताया कि भाई मेरी वाइफ ये काम कर रही है, तो कंटिन्यू चली हुई है सर। और जो वीडियो वगैरह और पोस्टर वगैरह फेसबुक वगैरह पे और ग्रुप में मैं जो डाल रही हूँ, फेसबुक के ग्रुप में जो लेडीज ग्रुप है मेरे पास, तो वहां से भी मतलब मेरे पास चैट पे बातें हो रही हैं और रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। अब बहन जी आप एक चीज बताओ, मतलब ऐसे अंदर से प्राउड फील होता है नहीं होता बात करते हुए? बहुत होता है गुरुजी कि देखो अगर ना आप इसके, हाँ सच में, अगर हम हाँ 5 पैरामीटर पे खड़े नहीं होते तो हम 1 लाख रुपए देंगे, और हाँ जी। अगर खड़े होते हैं तो हम 1 लाख रुपए महीना कमाने का मौका दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है गुरुजी, अगर सोच के चले तो इस चीज को, है ना, कि हम ही दे रहे हैं, आप आओ तो हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत तो बड़ी ये बात है बहन जी, गुरुजी। और जी, फिर भी जो साथी कॉल नहीं कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको तो ये है गुरुजी कि देखो हम मतलब मान ले उस चीज में खरे नहीं उतर रहे, फिर भी हम दे रहे हैं, और खरे उतर रहे हैं तो फिर भी हम उनको दे ही रहे हैं। तो हम क्यों ना उनको हर दोनों दोनों चीजों की उनको सुविधा दे रहे हैं। तो कॉल करो, उसमें हमारा क्या जा रहा है, वो सारा कंपनी ही कर रही है ना। हमारा हम्म कॉल करना है और हमें उनको सिर्फ बताना है इस चीज के बारे में। तो कॉल करना हम्म चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो, और जो पोस्टर आया है उसके लिए, तो उसके लिए तो थैंक यू सो मच आपके पास, क्योंकि हम आके वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगी तब मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। चलो वेलकम है बहन जी आपका। जी गुरुजी, बहुत अच्छा और लग रहा है और कंटिन्यू कर रही हूँ। अब अशोक जी खुद बात क्यों नहीं करते अपने उसके ऊपर, बजाय कि ये बोले कि मेरी वाइफ काम करती है? अगर वो अब इसमें तो खुद बोल सकते हैं भी। बोल सकते हैं, एक लेकिन लाख गुरुजी रुपए अशोक जी पता क्या बोल रहे हैं कि मैं हाँ जी। एक्टिव नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि देख मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं सारा घर का खर्चा निकाल रहा हूँ, मैंने तेरे लिए ये चीज छोड़ रखी है कि भाई तू काम कर, स्टडी कर। उसमें जी क्या है बहन जी कि वो सारा काम करे,
और अशोक जी की हम सभी दिल से इज्जत करते हैं। जी सर, बिल्कुल। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला, अभी एक आदमी से आप बात करते हो तो 3-4 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। हाँ जी, बिल्कुल। अब अगर सिर्फ 2 ही बंदों से आप कॉल करें तो यानी पूरे दिन में हमारे 6 से 8 मिनट लगे। जी सर। अब वो बात करने से अपना क्या है कि जैसे आज मैं आपकी बात टोन समझ रहा हूँ, आज आपकी बात में खुशी झलक रही है, एक्साइटमेंट झलक रही है। जी गुरुजी। और नहीं तो अपनी बातों में क्या होता है, अभी उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, तो हाँ थोड़ा गुरुजी। दर्द झलकता है उसमें। जी, क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? बिल्कुल होगा गुरुजी, बिल्कुल। तो अभी क्या है कि मैं नहीं कह रहा अभी अशोक जी सारे काम धाम छोड़ के यहाँ पे काम शुरू कर दे। भाई जी, दिन में वो चाहे 2 लोगों से बात करने का निर्णय ले ले, जी, लेकिन वो 2 लोगों से अगर हम हफ्ता हफ्ता बात करेंगे तो हमारे मन का डर निकल जाएगा जी, बिल्कुल। बस। और वो डर ही मैं निकालना चाहता हूँ। बाकी काम तो आप पहले भी कर ही रहे हैं और आगे कर लेंगे। आप जितने भी अभी जो मीटिंग में हैं, अभी जैसे 9 बजने को हो रहे हैं और जी, सबके घर पे काम है, सब बंदा कोई ना कोई काम कर सकता है। जी, उस स्थिति में अगर वो बंदा जूम मीटिंग में है तो इसका मतलब वो मेहनती तो है ही, जी गुरुजी। बड़ी सफलता तो पाना चाहता ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आप अपने मन की जो झिझक है, डर है, उससे आगे जाना है हमें। जी, और डर निकालने का बहन जी एक ही रास्ता होता है कि उस काम को कर ले जिससे डर लग रहा है। जी, बिल्कुल। भाई जैसे अभी मान लो आपके साथ कोई बंदा 5 साल तक रोटी बनाते हुए आपके साथ खड़ा रहे, हाँ जी, क्या उसका रोटी बनाने का डर निकल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक लेकिन बनाएगा अगर नहीं। उसने 1 हफ्ता रोटी बेल ली तो हाँ, फिर तो उसको मतलब थोड़ा-थोड़ा ये खुद पे कॉन्फिडेंस होने लग जाएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो बस ये इतना ही काम है बहन जी। लोग क्या है कि सालों साल निकाल देते हैं और वो कॉल नहीं करते, जी, और जो 5-10 कॉल कर लेगा उसका डर निकल जाता है, इतनी तो बात है। जी सर, फिर कल से अशोक जी भी कंटिन्यू करेंगे? अशोक जी बोल लेंगे एक बार सिर्फ गुरुजी? हाँ, सिर्फ 2 कॉल चाहिए अपने को। मैं नहीं कह रहा कि 20 कॉल करे दिन में। जी, और अभी है तो एक बारी से बात करवा बिल्कुल दूंगा। है गुरुजी, पास में ही बैठे हैं। हेलो। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सुको जी। और कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। आप जैसी सुपवित्र आत्मा से बात करके और ज्यादा अच्छे हो गए। सर थैंक यू। और आपके नमस्कार हो गए, दर्शन हो गए, इससे बढ़िया बात तो मैं मानता ही नहीं। तो और अशोक जी, बस जी आपसे सर, एक क्या था? नम्र निवेदन है सर। आप देखो बहुत अच्छे कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे इंसान हो आप। थैंक यू सर। लेकिन ये जो 1 लाख वाला पोस्टर और वीडियो है ना सर, इसके ऊपर आप भाई सिर्फ 2 मिनट की बात करनी होती है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी होती अपने को। जी तो सर। एक दिन में केवल 2 लोगों से आप बात करनी शुरू कर लो आप। जी सर। उससे क्या होगा कि अपने मन की झिझक और डर है वो थोड़ा सा अलग से निकलता है। और वो करने के लिए ही आपने ये कॉन्टेस्ट और ये सारी चीज निकाली है जी। जी सर। क्लियर सर होगा एक जो मैं कहना चाह क्लियर हो गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैंने एक दुकान कर रखी किराने की, हम्म, और उस पे जोनी मैडम भी बैठी, मैं भी बैठा हूँ। हम्म, और ग्राहक आता है, सामान जोनी मैम भी दे देती है, मैं भी दे देता हूँ। हम्म, एक टाइम के लिए मैं नहीं हूँ, जोनी मैडम बैठी है। हम्म। समझना सर थोड़ी मेरी बात, प्लीज, रिक्वेस्ट है। अ, कोई बात नहीं, आप जरूर जरूर। अ, तो वो दुकान तो चल ही रही है हमारी, चाहे जोनी मैडम सामान दे रही, चाहे मैं दे रहा हूँ। अभी आपके इर्द गिर्द में है ना सर, सैकड़ों दुकानें चल रही है पंचकुला में, जी सर। कालका में। कोई जी ऐसा दुकानदार है जो पैसिव इनकम ले रहा हो? नहीं सर। कोई ऐसा दुकानदार है जो अनलिमिटेड इनकम ले रहा हो? नहीं सर। तो फिर तुलना तो बराबर वालों में होती है या वैसे ही होती है? नहीं, तुलना तो खैर वही है, बराबर वाले में होती है। तो फिर या तो आप बराबर के काम से तुलना करो। सर मैं
एक्चुअली में क्या है, जब मैंने स्टार्टिंग मैम ने की थी तो उस टाइम में मैंने कमेंट किया था, अब मेरे को इस चीज के फोर्स नहीं करोगे, दूसरा मैं सहायता पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि ना मैं इतना सर समय दे नहीं पाता। आपके हमें फोर्स नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर, रिक्वेस्ट नहीं, और आप ना आज्ञा दो, मैं कोशिश पूरी करूंगा, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, आपसे रिक्वेस्ट नहीं आज्ञा कहता, लेकिन आज्ञा मैं नहीं है चौधरी जी। कोशिश पूरी करूंगा। आप अभी हमारे भले के लिए कर रहे हो, और फिर भी मैं है ना, एक को लोग कहते हैं 101%, में कहता हूँ 1000%, फिर भी कोशिश करूंगा। और मैं है ना, दिन में जो भी बंदा आता है, सिर्फ यही इन्होंने ये बात जरूर बोली है कि भाई मेरी मिसेज काम करती है, बिल्कुल बोलता हूँ मैं ये बात। उसमें अशोक जी क्या है कि प्लान दिखाना हो, प्रोडक्ट्स दिखाना हो, उसमें क्या होता है, अपने को थोड़ा लंबे समय की जरूरत होती है और उसमें थोड़ा सा हमारे सवाल जवाब भी अलग होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भी, एक तो अभी मेरे को किसी को आरओ दे के आना है या आरओ फिट करके आना है, और एक क्या है कि आप ये बोल रहे हैं भी आरओ के ऊपर ये कूपन है, इसमें या तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे या आरओ फ्री मिल जाएगा। अब दो बातों में फर्क हो गया ना उसमें। ये तो 3 बातों का डिफरेंस हो गया सर, एक तो आरओ देख के आना, एक आरओ नया लगाना, एक आरओ का कूपन हो गया सर, 3 बातें होगी। तो अभी क्या है कि प्रोडक्ट और प्लान है वो क्या है, आरओ बेचना या आरओ फिट करना हाँ सर, है। ये लेकिन कूपन है उसमें तो मतलब अपने घर का 3 साल का बच्चा भी 5 साल का बच्चा भी बोलेगा। बिल्कुल सर। तो अभी अपने को सर क्या है, और आप करोगे तो आपको अंदाजा भी लग जाएगा, एक कॉल के ऊपर 3 मिनट से ऊपर लग नहीं सकते। तो 2 कॉल में सारा समय कितना लगा अपना? जब 6 मिनट होगी सर, एक में 3 छह। लगे तो 3 भी लगते, 6 ही होगा मान लो। आपके 24 घंटे में सिर्फ 6 मिनट चाहिए, जी सर। सिर्फ इतना ही चाहिए, मेरे को और ज्यादा नहीं चाहिए। सर फिर एक आपने एक वादा करना पड़ेगा, क्या? मेरी 2 कॉल अलग होंगी। अलग ही होंगी, और उसमें मैं एक हाँ, चीज उसमें जो आपको, वो फिर मैं जोनी मैडम को नहीं दूंगा। तो मुझे मत देना। उसमें मैं आप दोनों के लिए या जितने भी हस्बैंड वाइफ साथ में, उन सब के लिए मैं एक और चीज आपको दे देता हूँ जी कि सर। कोई भी पति पत्नी अगर कॉल करता है तो हम उनका जो रिवार्ड है वो उनकी कॉल को जोड़ के दे देंगे। जी सर। समझ आ गया मगर क्या कहा आपको? बिल्कुल सर, आपने मेरी मेहनत मेरे को बता दी, आप मेहनत करोगे आपका फल आपको मिलेगा सर, बता दिया आपने। मतलब मैं कह रहा हूँ सर ज्यादा मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो आपने इस सप्ताह में 7 दूनी 14, सपोज करो 15 कॉल की, जी सर। और दोनों बहन जी ने 35 कॉल की, जी सर। तो 35 और 15 कितनी होगी? 50 होगी सर। 50। तो हम आपको जो रिवार्ड देंगे वो 50 कॉल का देंगे फिर आपको। जी सर। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। क्योंकि अगर मैं आपको 35 का और 15 का अलग अलग रिवार्ड देता हूं तो आपको कम मिलेगा, जी सर। लेकिन उन दोनों को जोड़ के मैं 50 कॉल पे देता हूं तो आपको ज्यादा मिलेगा। थैंक यू सर। जी सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जो आपने सवाल पूछा था सर, मैं उसकी आपको 2 चीजें और बताऊंगा। अशोक जी अभी 2 मिनट है ना आपके पास? हाँ सर, मैं बिल्कुल बैठा हूँ सर। चलो थैंक यू। अभी क्या है सर, मान लो किसी का ट्रैक्टर धसा हुआ है जी सर। या ट्राली धसी हुई है मान लो आप, और उसमें एक ट्रैक्टर है उसको निकालने का प्रयास करता है। जी सर। अब उस ट्रैक्टर से नहीं निकला, अब गांव में दूसरा गए, वो दूसरा ट्रैक्टर ले आए, उससे प्रयास किया, उससे नहीं निकला। जी, टॉर्चर करते हैं सर, देखा भी है। जी सर। तो अब उस ट्रैक्टर वालों को क्या करना चाहिए कि वो ट्राली निकल जाए? सर वैसे तो 2 जोड़ते हैं, फिर तीसरा जोड़ नहीं निकलता, फिर उसके बाद जेसीबी मंगाते हैं। नहीं, अगर वो अभी क्या है, दोनों अलग अलग है, इकट्ठे तो जुड़े ही नहीं। नहीं अलग है, या तो फिर इकट्ठा मिलके लोग जो गांव के होते हैं, जैसे धक्का लगाते हैं, भी धक्का लगाओ या मिट्टी डालो टायर के नीचे, तब निकलेगा। लेकिन वो अगर ट्रैक्टर दोनों आगे पीछे जोर मारेंगे, हाँ तो हिल जाएगी। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी। जी, अपनी जगह से जो अपना वो हो ना स्टेप, जहाँ पे धसी हुई थी वो छोड़ देगी। हाँ जी। जी। अब दूसरी चीज क्या है सर, ट्राली धसी हुई का मतलब क्या है सर, कि जब भी हमारा कोई नया काम होता है, मैं सिर्फ यहाँ की डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करता,
वहां पे अगर हमारा मिला हुआ ताकत लग जाए तो उसके रिजल्ट बहुत गुना बढ़ जाते हैं। सर थैंक यू, आपने ना एक छोटी ही बात कहने में इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया है, मैं वो समझ गया सर, माइंड में मतलब आपने ना मतलब दसाई ट्रैली है लेकिन वो हमारे को निकाल दिया। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चलो चलो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम बात करेंगे। हाँ जी। सर एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी बहन जी। हेलो। हाँ जी सर। तो मैंने ना एक बहुत ही मतलब नाम तो नहीं लूंगी बट अशोक के रिले मतलब बता देती हूँ। अशोक के भाई साहब जी के पास है ना, मैंने ये वीडियो और मैंने वो पोस्टर डाला। हाँ जी। तो गुरु जी उनका पता है क्या मैसेज आया? मैंने हाँ अशोक जी। जी को नहीं बताया लेकिन अब पे जा रहा है वो कि उन्होंने मेरे को बोला कि आप लोग कामयाब हो जाओ, हमारी उसी में खुशी है। तो उसमें तो अच्छी बात है ना बहन जी उनकी। तो उनको, हालांकि मैं कभी रिप्लाई देती नहीं, आप बताओ मुझे क्या रिप्लाई करना चाहिए था? देखो बहन जी, अपने कोई चीज हाँ को जी, उन्होंने स्वीकार सिर्फ करना यही है बोला कि, कि आप लोग कामयाब हो जाओ, हमारे तो लिए देखो यही खुशी की बात कोई है। भी जो अपने परिवार वाला होगा, जैसे मान लो अब अपनी गुड़िया स्कूल जाती है, अब ये कल को स्कूल में गई, कॉलेज में गई, तो क्या पहन के साथ आप पढ़ने जाएंगी? हाँ जी। आप बताओ। अपने बच्चे अभी हाँ जी। स्कूल जा रहे हैं, कल को कॉलेज में जाएंगे, क्या उनके साथ आप पढ़ने जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं सर। तो क्या अब आप अपने नहीं बच्चों के जाएंगे, हित हम तो भेजेंगे अब सिर्फ। भेजेंगे, लेकिन अपने मन से दुआ और ये चाहत रखेंगे या नहीं रखेंगे भी बच्चों तुम कामयाब हो जाओ बेटा, हमारी तो इसी में खुशी है? सर तो वो जो माँ बाप है वो अपने बच्चों के है या नहीं है? नहीं जाएंगे सर उस पे। वो स्कूल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो माँ बाप अपने बच्चों के हितैषी है या नहीं है? मेरे ख्याल बिल्कुल में सर। रेंज बड़ा। तो ऐसे ही मेहंदी, अब जैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं वो मेरे साथ बिल्कुल है ड- सर। अभी मेरे बड़े भाई साहब हैं वो मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करते। आवाज वाला इश्यू आ गया बहन जी। हाँ जी गुरु। हाँ गुरु जी, बारिश दोबारा से शुरू हो गई यहाँ। चलो अभी बात हो सकती है क्या अपनी? हेलो। 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 हाँ जी गुरु जी, वो आ रही है हाँ मेरी। अभी आ रही है बहन जी। हाँ अभी मैं छत पे आ गई, पौड़ियों में हूँ, बारिश है बाहर। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बहन जी कि जैसे अभी मेरे बड़े भाई साहब है वो मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करते, हाँ जी। लेकिन वो मेरे बाकी जीवन में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। बिल्कुल सर। तो क्या वो मेरे हितैषी है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ये बहन जी जितना भी आप देखोगे कि ऐसा नहीं है भी, मतलब मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, बहुत कम हाँ जी। ऐसे चांस मिलेंगे कि सभी रिश्तेदार या सभी भाई एक ही काम करते हैं। जी। तो यहाँ पे सारे एक जैसा काम कैसे कर लेंगे? जी सर बिल्कुल। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर होगा सर। हाँ तो बहन जी हमें कभी भी रिलेशन को और काम को इस जी। ताकड़ी में नहीं आंकना भी, अगर वो हमारे साथ काम कर रहे हैं तो हमारे रिश्तेदार है या भाई बंधु है, और अगर हमारे जी। साथ जी। काम नहीं कर रहे तो हमारे रिश्तेदार भाई बंधु नहीं है, या वो तो नेगेटिव लोग हैं या तो ऐसे लोग हैं। जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? बिल्कुल होगा गुरु जी। अभी मेरे 6 भनोई है और वो 6 के 6 भनोई अलग अलग काम करते हैं, जी। तो अब मैं क्या कहूँ, सारे 6 के 6 नेगेटिव एक जैसे काम नहीं करते? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिनका जहाँ पे मन करेगा वो वहीं पे करेंगे। तो ये चीज फिर जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो उस वक्त क्यों भूल जाते हैं आप?
नहीं गुरुजी, मैंने ना उनको दूसरे पर्पज पे भेजी थी ये वीडियो, उनको तो सच में, क्योंकि उन्होंने जो आपने सिखाया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो भाई हमें मतलब गलत रास्ते पे लेके चली जाती हैं, जैसे क्रिप्टो वाला या इन्वेस्टमेंट वाला। तो उनका इन्वेस्टमेंट में 10 लाख रुपए उन्होंने लगाए थे, तो वो मतलब भाग गई थी कंपनी। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने उनको भेजी थी, नहीं तो मेरा कोई वो नहीं था कि मैं उनको भेजूं, ऐसा क्योंकि है उनको बहन जी, पता है। मैं ये नहीं करा कि अपने को भेजनी नहीं, हाँ जी। लेकिन हमें इस उम्मीद से या इस चाहत से बाहर आना है कि भी जिसके साथ भेज दी उससे हम्म। हमारे को रिप्लाई अच्छा ही आएगा या वो हमारे साथ काम ही करेगा। जी। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? जी गुरुजी, बिल्कुल। देखो अभी आपा सभी अपने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेज रहे हैं। जी जी। अब अपना प्रयास क्या है, उनके लिए अच्छे का है या नहीं है, हाँ, उनके अच्छे का इसलिए स्कूल भेज रही हूँ। लेकिन वो बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे अपने हाथ में है क्या? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। तो अब जो मैं बता रहा हूँ उस लाइन को आप ध्यान से सुनना जी। कि ये तो सच है कि जितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे नहीं, जी बिल्कुल। लेकिन ये भी सच है कि जो पढ़ने वाले हैं अगर सबको स्कूल नहीं भेजा तो उनका पता भी नहीं चलेगा। जी। समझ आई या नहीं ये बात आपको? हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गई। तो ऐसे ही जिनके साथ हम ये मैसेज भेजेंगे, बातचीत करेंगे, सब लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी। लेकिन अगर हम सबसे बात नहीं करेंगे तो हमारे पास वो लोग आएंगे कैसे जो हमारे साथ आने वाले? हाँ जी। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? बिल्कुल हो गया गुरुजी, एक बार तो सबको रिमाइंड कराना है कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। वो तो फिर हाँ हमें सेट नहीं करनी भाई, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, वो हाँ तो जी। बाद में देखना है। और फिर भी कोई अपना दोस्त रिश्तेदार भाई बंधु कई बार कोई रूडली बोल देता है या रूडली आंसर दे देता है, तो जी। हमें उस समय धैर्य रखना है और मन को शांत करने के लिए उत्तर नहीं देना है, जी। शांत मन से उत्तर देना है। मन को शांत करने के लिए उत्तर नहीं देना है। हाँ शांत मन शांत, से। हाँ शांत मन से उत्तर देना है। शांत मन से उत्तर देना है, ठीक है जी। क्लियर हुई या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नोट डाउन कर लूंगी इस लाइन को। चलो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और बारिश आई हुई है सर चलो पौड़ियों में। बहन जी, लेकिन आपके लिए क्लैपिंग है बहन जी, और कल हम फिर आगे शेयर करेंगे और जी। अशोक जी की 2 कॉल है उसके ऊपर जरूर बातचीत करेंगे। हाँ गुरुजी, बिल्कुल। अब कंपटीशन हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच में। नहीं नहीं, ये शब्द कभी यूज नहीं करना बहन जी। नहीं, हमें कौन सी? हाँ जी। देखो क्या है, अमर चौधरी जी को आप बार बार सुन रहे हैं कि जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे जीवन में असर डालते हैं। असर डालते हैं जी, बिल्कुल, माफी तो चाहूंगी। फिर हाँ, तो हमें कंपटीशन नहीं बढ़ा, हमारा कोऑपरेशन बढ़ा। जी। हमारी प्रतियोगिता नहीं हुई है, हमारी सहभागिता हुई है। हाँ जी। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, बिल्कुल हो गया। वही इस शब्दों से शब्दों का जो करते हैं सर, शब्दों को शब्दों पर ही मतलब इस तरीके से उलझा देते हैं कि हाँ यही सर, जैसे आज ईश्वर के बारे में उन्होंने बताया था हाँ, उलझा नहीं स्टार्टिंग में। देते, सुलझा देते हैं। हाँ, इस तरीके से वो बताते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सो बहन जी। मच, क्योंकि और भी चलो बहुत सारे हैं, टाइम का भी थोड़ा सा। ओके गुरु जी। गुड, वेलकम बहन जी। हाँ जी, चरणजीत सिंह जी है हमारे बीच में। खुशी बेटा शायद हाँ आज जी पहली बार ही सर। बोलेंगे। हाँ जी, जी, मैं उनको पॉपअप सेंड कर दिया है। तो चरणजीत जी आपका स्वागत है, अपना परिचय भी दीजिए और अपना सवाल भी पूछिए सर। जी चरणजीत सिंह सर, आपके पास एक पॉपअप आ गया होगा राइट साइड में ब्लू कलर का, आप उससे अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। हेलो। अगर वो किसी वजह से नहीं कर रहे तो फिर आप रोमा जी को अनम्यूट करो, रोमा शोकन जी। ओके। जी सर, पॉपअप शेयर कर दिया है। जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार।
कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। जी सर। सर मैंने हाँ जी। कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने क्या एक जन पास फोन कराया हूँ। फोन हाँ जी। करने के बाद मैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बाद मैं बात करती हूँ, जैसे 1 लाख रुपया के बारे में बात करती हूँ। पूरा ऐसे बोलता है, वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है शो भाई, इसे में कोई नहीं देने वाला। तो फिर मैं बोले पूरा क्यों झूठ जोड़ेगा। देन खातर औरत तो राजी है, बोल रहा है इसे में काम करो, ऐसे मीटिंग में जो मीटिंग में आ जाओ, जो मीटिंग में बात करो। आज यदि तुम हम्म। लोग जो मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो तो मैं और किसी का साथ, जैसे मेरी जे विक्रमली जी, उसके साथ भी मैं बात कर सकती हूँ। बोले नहीं, हम लोग किसी के साथ नहीं बात करना नहीं चाहता। तो इनका क्या जवाब देना चाहिए? देखो बहन जी, क्या है जो मैं भी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि कभी भी सारे के सारे लोग अपने साथ काम नहीं करेंगे। हाँ जी। जैसे कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है भी जिसको सब लोग करेंगे। भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैं ही हूँ। हाँ भाई जी। मेरे को पढ़ाई करने के लिए मेरे माँ पिताजी ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे मामा जी ने, बहन भाई ने, सबने समझाया, जी। लेकिन मैं नहीं पढ़ा। जी। अब इसके अंदर स्कूल या घर वालों को तो कसूरवार नहीं ठहरा सकते ना आप। नहीं। या बहुत से ऐसे लोग होंगे भी जिनमें कोई बैड हैबिट्स होगी और उसको सब हम्म। समझाते हैं भी तो इसको मत कर, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ते। हम्म। देखो, हमारा कोई भी पोस्टर या कोई भी वीडियो इसलिए नहीं है कि उसकी वजह से सब लोग आपके साथ काम कर लेंगे या सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। जी। जी। ये इसलिए है कि आप लोग विश्वास के साथ बात कर पाओ कि हमारी चीज सही है, इस चीज में कोई कमी है तो आप बताओ भी, अपने 1 लाख रुपए ले जाओ। जी। जी। जैसे मान लो कि आज कोई पेट्रोल पंप वाला ये लिख दे भी मेरे पेट्रोल पंप में अगर नकली मिलावट साबित कर दी तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। जी। जी। क्या ये पॉसिबल है कि सारे लोग वहीं से खरीदना शुरू कर देंगे? नहीं जी। लेकिन उसने 1 लाख लिखने से या उसका जांच करवाने से मतलब क्या है कि वो ये साबित कर रहा है भी मैं तेल है वो असली बेच रहा हूँ। जी। अब लेगा नहीं लेगा वो तो सबकी अपनी चॉइस है, उसको आप और मैं बाध्य थोड़ी कर सकते। नहीं जी। और एक बंदे से मान लो वो मान भी गया तो हमारे लाखों रुपए महीना थोड़ी शुरू हो जाएंगे। नहीं जी। तो आप रोजाना का एक नियम बनाओ भी मैं 2 लोगों से, 5 लोगों से, 10 लोगों से भी मैं रोजाना बातचीत करूंगी। हाँ, उसमें अगर कोई हमारे 5 पैरामीटर पे कोई ये बंदा बोलता है जी मैं साबित कर दूंगा, उसको वो जी। जी। आने लायक है उसको लेके आओ, जूम पे करने के लायक है जूम पे करवाओ, वीडियो कॉल करवानी है वीडियो कॉल करवाओ। अगर वो ठीक है। साबित कर देगा तो हम उसको 1 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? जी जी। और कोई सवाल है तो आप बताओ बहन जी आपका। नहीं जी, मैं तो ऐसे तो फेसबुक में मैं डाला हूँ, मैंने कई वीडियो भी डाल दिया। आज जैसे डायरेक्ट सेलिंग का जो या है मैसेज, वो भी मैंने डाल दिया उस समय फेसबुक में। अभी तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आई, ना मेरे पास कोई फोन आया। वो बहन जी मैं तो इतनी देर से कह रहा हूँ कि देखो, आप इस बात को समझने का प्रयास करो कि आज हमारे सामने इतनी चीजें आती रहती है व्हाट्सएप पेज के ऊपर। क्या जी जी। आप उन चीजों को खोल खोल के देखते हैं? नहीं जी, मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर अपने पास कॉल आ जाए अपने जानकार की या उसकी भी, मैंने ये चीज भेजी आप इसको एक बार खोल के देखो, फिर आप देखेंगे या नहीं देखेंगे? हाँ, देखना पड़ेगा। तो अपने सब सारा दिन में अपने कॉल करने में चैलेंज क्या है? और पैसे कमाने हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अपने को। हाँ जी। भाई अगर सिर्फ ऐसे वीडियो ही शेयर करनी है तो मैं इसके अंदर बूस्टर लगा दूंगा, वो कर देगा। जी जी। फिर आपकी या किसी भी दूसरे बंदे की अपने को जरूरत क्या है उसमें? नहीं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? जी सर। तो अपने को बहन जी इसमें मतलब रेगुलर जैसे आप किसी भी काम में काम करते हैं तो वैसे अपने को काम करना है। हाँ, ये आप अपना नियम बना लो कि मैं 2 से बात करूंगी, 5 से बात करूंगी। भाई मैं तो रोजाना 20 मिनट निकाल सकती हूँ, तो 20 मिनट में जितने लोगों से बात होती है उतनी कर लो। जी सर। लेकिन आप बस जीरो को तो कितने से गुणा कर लें उसका उत्तर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जी सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको? जी। चलो, वेलकम है।
ठीक और ओके क्लैपिंग है, आपने सवाल पूछा। और वो ठीक वीडियो सुनी क्या आपने होमवर्क वाली? ठीक है। वीडियो जो का कल, मैंने सुना, वीडियो का कोई या नहीं सुनी मैंने, क्योंकि मैंने 4-5 दिन हो गया बीमार हूँ। तो जब से बीमार पेट में में तो दर्द ज्यादा होता सुननी है। थी ये। घर वाले हाँ काम जी। भी नहीं बोलते बीमार को तो। हाँ जी। बीमार को तो ज्यादा वीडियो सुननी चाहिए, घर वाले काम भी नहीं बोलते उस दिन तो। नहीं जी, घर का काम तो मेरी सासू करती है, और जैसे मैंने घर का काम भी ऐसे पड़े रहता है। और 4-5 दिन हो गया, पता नहीं विक्रम वाली के साथ भी मैंने बात करी, मेरे से ना मेरे को बताया तो आपको क्या हो गया, मैं पता नहीं, कई दिन तो मेरा उल्टी लगी, उसके बाद दास्त लगी, उसके बाद नींद नहीं आते है। फिर मैंने कल नींद की गोली ली, आज सारा दिन मैंने उठी ही नहीं, सारा दिन ऐसे खाट में पड़े रहे। कोई नहीं रोटी भी बहन नहीं जी, खाया आज है, मेरे हस्बैंड आएगा बोल रहे क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैंने तो उठी ही नहीं आज। कोई तो नहीं, आप एक नींद का आधे दिन गोली में। में, हाँ जी। आजकल में ठीक हो गए। और हाँ जी। इसमें कंटिन्यू बहन जी आप जो समय निकाल सकते हो, 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, हाँ जी। वो रोजाना निकालना शुरू करो आप। जी सर। और कल शाम को अपनी शेयरिंग जरूर करना भी, आज मैंने इतनी कॉल की और इसमें ये चीज हुई। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, गुड। ओके। हाँ जी जी लक्ष्मी बहन जी। लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी मैम वेलकम है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। हम भी ठीक हैं सर। सर हम्म, सर मैंने वीडियो देखी थी तो उसी के रिगार्डिंग बताती हूँ मैं। हाँ जरूर बहन जी। क्योंकि मैं बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरा वो डिस्कनेक्ट होने की वजह से फिर बहुत चीजें रह रही हैं मेरी। लेकिन आप सबको बता रहे हो तो मैं सुन रही हूँ, और मैं भी कल से यही कोशिश करूंगी कॉल करने की। हाँ ये दो एक जनों है को। बहन जी, आप 2 लोगों को करो, 3 को करो। भाई आप एक नियम बना लो भी, मेरे पास तो 10 मिनट है, मैं तो 10 मिनट ही करूंगी। हाँ जी सर। लेकिन उसको रूटीन में करो, मैं उसको हाँ छोड़ो जी मत सर। आप। ठीक है ओके। हाँ जी। सर ये वीडियो देखने के बाद बहुत बहुत सारी चीजें नॉलेज में आई हैं। जैसे कि उन्होंने ये पूछा था ना अमर सर से, आपका वर्जन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम्म। तो उसमें उन्होंने यही पहले बताया था कि अगर पहला ही बटन गलत लग गया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, आगे बटन गलत ही लगते चले जाएंगे। इसलिए हम्म। आपको, तो उन्होंने कहा क्या क्या शर्ट का बटन, तो मतलब हाँ वही, अगर पहला गलत लग गया तो आगे भी गलत ही लगेंगे ना। हम्म। दूसरी चीज ये थी कि ये भी बहुत उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप क्या मतलब भगवान भी कुछ नहीं दे सकते जब तक उनके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है। भगवान के पास भी नहीं कि आप, वो सिर्फ लौटा सकते हैं, दे नहीं सकते। हम्म। तो ये हम मतलब हम जब नॉलेज नहीं थी हमारे पास तो हम भी सोच लेते थे कि भगवान हमें भी कुछ मिल जाए। लेकिन अब हम्म। नॉलेज मिल रही है धीरे धीरे तो लग रहा है कि हाँ ये बात सही है। जब उन्होंने सबरी सबरी मैया का एग्जाम्पल दिया था, कि हम्म। सबरी मैया जी ने भी बहुत बरसों तक इंतजार किया था राम जी के लिए, और तभी उन्होंने भी उनको बेर खिलाए थे, उन्होंने भी कुछ दिया था, तभी उनकी भी नैया पार कर दी उन्होंने, भगवान हम्म। जी ने। हम्म। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समस्या है, क्या हम भगवान से पहले पहले मांग रहे हैं, या भगवान भगवान पहले ये सोचता है कि मैं इसको दूं तो कैसे दूं, इसके लेजर मतलब पहले हमारा खाता ही देखेंगे ना कि हम इसने क्या क्या किया है। तो वही चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को बहुत ही, और मैं आज अपने हस्बैंड से भी डिस्कस यही कर रही थी वीडियो के बारे में। हम्म। और ये भी जैसे हम जरूरी नहीं है कि हम भगवान को पैसे ही चढ़ाएं या कुछ, हम ऐसे भी मदद कर सकते हैं, लोगों की मदद करना, स्माइल कर देना, लोगों को खुश रखना, कॉन्फिडेंट देना। ये सही, हम्म। ये सारी चीजें बहुत नई लाइफ में निकल के आई हैं। ये होता भी है ऐसा, अगर हम पॉजिटिव हैं और हम्म। कॉन्फिडेंट हैं तो, और पॉजिटिव कॉन्फिडेंट के साथ हम कुछ कर रहे हैं तो हम वो काम पूरा सक्सेस होता है। हम्म। एक
विजुअलाइजेशन, वो तो मैंने अपनी लाइफ में जब किया था, मैंने एक बार ये किया है, मुझे भी 9 साल के बाद वो मिला है। मैं भी हम्म। विजुअलाइज करती थी। मैं बोल सकती हूँ सर इस पे? हाँ मैंने हाँ, किस चीज मोस्ट के लिए वेलकम है। विजुअलाइज किया था? हाँ जी, हाँ जी, सर जरूर मैंने बहन जी, अपनी जरूर। फैमिली पूरी होने के लिए विजुअलाइज किया था। मेरी 3 बेटियां थी। चलो, बहुत और बढ़िया मैं बहन जी। सन 2011 से लेके मैंने 2020 तक विजुअलाइज किया था, और मेरा 20 में बेटा हुआ था। नौ बहुत दस बढ़िया साल बहन, बाद। बहुत बढ़िया। उस पे तो मुझे बहुत और बिलीव है, विजुअलाइजेशन पे। और हम्म। जितनी बातें ये सर ने बताई, ये बहुत ही सही बताई हैं, कि जब तक हम देंगे नहीं, देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। हम्म। यही। हाँ, और उन्होंने एक लाइन, 2 लाइनें ये भी बोली थी, ये जो दुनिया से तुमको इतना मिला है, गिला है, ये जो दुनिया से तुमको इतना गिला है, ये तो बता तूने दुनिया के लिए क्या क्या किया दिया है है। फिर? क्या? तो हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? और ये बताता है बहन जी, देने वाले का पैसे का तो ये नाम है, जो लेता है उसका पैसे का ये नाम है। हाँ जी सर। तो अब देख लो कैसे पैसे में अपना नाम लिखवाना है अपने को। सर लेने वाला तो एक ही बताया था, कबाड़ी वाला। जो वैसे तो ये, तीन होते, अच्छा, 3 पैसे हैं थे बहन जी ये। कैसे सर? देखो, एक तो कभी भी है ना, जैसे आप ये बोलते हैं भी ये भिखारी है, हम्म। तो भिखारी आप लेने वाले को बोलते हैं, देने वाले को बोलते हैं? लेने वाले को। तो दूसरा पैसा हो गया ना लेने वाला ये। हाँ जी सर। एक तीसरा आप बोलते हैं, जैसे कूड़े वाला बोलते हैं आप। हाँ हाँ। तो जो कूड़े वाला है वो लेने वाला होता है, देने वाला होता है? वो भी लेने वाला है सर। तो एक नहीं है, ये 3 पैसे हैं। हाँ जी सर, ये 3 है। हाँ जी। हाँ, जैसे सर मैं कृष्णा कृष्ण जी की कुछ मैं वो कथा सुन रही थी, उसमें भी ये बताया था, कृष्णा जी के 3 फ्रेंड हैं। हम तो हम्म। सिर्फ एक ही समझते थे, सुदामा, लेकिन हम्म। 3 है। एक एक तो सुदामा है, और एक हम्म। अर्जुन है, और एक उद्धव, जो वो भेजते हैं वहां पे, वृंदावन में उनको भेजते हैं, उद्धव जी को। हम्म। बहुत बढ़िया। अब इसमें सर। वो एक हाँ जी लाख सर। वाली वीडियो और वो पोस्टर बहन जी आपने पढ़ा ध्यान से? सर नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैं सुन रही हूँ। 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा सुन पाती हूँ सर। मैं इस टाइम पे भी, मैं भी अभी नहीं नहीं, खाना वो खाने ही तो जा रही थी। सारी 1.5 मिनट की वीडियो है वो तो। अच्छा सर, पोस्टर तो मैंने सुना है, और आज सुमन मैम ने भी बताया था अभी लास्ट में। आप है ना उसको पढ़ो, और बहन जी आप हस्बैंड वाइफ मिलके है ना उस 1 लाख रुपए को जीतने का प्रयास करो आप। जी सर। आप दोनों मिलके इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो एक दिन भी, जिसमें आप 1 लाख रुपए जीत लो। हाँ जी सर। अब सर। उससे फायदा क्या होगा मैं बताऊं, या तो आप 1 लाख रुपए जीतोगे या आप 1 लाख रुपए नहीं जीतोगे। अगर आपने 1 लाख रुपए जीत तो लिए तो आपका वैसे पीछा छूट जाएगा। भाई आपने अपने 1 लाख रुपए ले लिए और काम ही सही नहीं है, फिर उसका करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम्म। और अगर आपने इतना प्रयास कर लिया उस काम में कमी निकालने का कि आप 1 लाख रुपए नहीं जीत पाए, तो फिर आप प्राउड के साथ काम करेंगे भाई, कम से कम झिक झिक तो नहीं रहेगी। हाँ जी सर। हाँ। अभी क्या है कि हम एक डिसीजन नहीं ले पा रहे भी मेरे को करना है या नहीं करना है। हाँ सर, ये आप बात तो सही बोल रहे हो। हाँ, तो जब वो 1 लाख रुपए जीतने का प्रयास करोगे ना आप दोनों मिलके, तो आप एक निर्णय लेने की स्थिति में आ जाओगे, करना है तो भी, नहीं करना है तो भी। हाँ जी सर।
हाँ, ये मेरे को पता है। अभी आप दोनों मेहनती हो, ईमानदार हो, जीवन में अच्छा बड़ा करना चाहते हो, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हो भाई, तभी आप इतना कुछ भी जान रहे हो, तभी आप यूपी छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो। नहीं तो यूपी में कोई ऐसा थोड़ी है, मन नहीं लग रहा अपना। भाई अपने दोस्त, रिश्तेदार, हाँ जी भाई सर। बंधु सबको छोड़ के अगर आप सैकड़ों किलोमीटर आगे बैठे हैं, तो बैठे तो प्रोग्रेस के लिए ही है ना। हाँ जी सर। और वो अगर आप प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे, फिर घर वालों को भी छोड़ के क्यों आए भाई? कम से कम अपनों के बीच में तो रहते वहां पे। हाँ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैं हाँ कहना जी चाह सर। रहा हाँ हाँ सर। हूँ? हाँ, तो आप दोनों मतलब अभी इस मीटिंग के बाद एक तो खुशी यादव को डांट मारना जोर से, भाई तूने अब तक मेरे को इस 1 लाख ये के बारे में डिटेल से समझाया क्यों नहीं। और दूसरा, उनसे समझना कि ये मैं कैसे जीत सकती हूँ, इसके क्या पैरामीटर है। और फिर आप हस्बैंड वाइफ मिलके उसको पूरा प्रयास करो 1 लाख रुपए जीतने का। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। बाकी आज आप बोले, इसमें मेरे को अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सर कल भी बोलती मैं, पर टाइम ओवर हो गया तो फिर मैं रह गई। बच्चों चलो को कोई खाना बात नहीं खिलाने में भाई, और खाने में रह गई थी। वो चीज भी जरूरी है जी। और ये जो आप हाँ जी काम सर। कर रहे हैं बहन जी, ये भी बच्चों के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ, बच्चों के फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, चारों बच्चों का फ्यूचर बन जाए, हाँ। सक्सेस हो जाए वो अपनी लाइफ में। हाँ जी, तो तो उससे पहले हमारे एक उसमें लाइन आती है कि अगर किसी को ये कहना हो ना भाई, मतलब पैसे के पीछे मत भागो, तो उससे पहले आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। हाँ जी सर। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ। जैसे आज मान लो किसी के पास पैसे नहीं है और वो ये बोलता है भी पैसे के पीछे मत भागो, तो उसकी बात की कोई वैल्यू करेगा? नहीं सर, उसके और पास आज तो खुद ही साउथ नहीं है और वो हमें खुद एडवाइस दे नहीं, रहा है। और साउथरी जिंदल आ गई ये कहे भी मैंने मेरे जीवन का अनुभव देख लिया, पैसे के पीछे मत भागो। हाँ तो सर। उसकी बात की अलग वैल्यू रहेगी ना अभी। हाँ हाँ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? हाँ सर, हो गया। तो ऐसे ही बहन जी क्या है कि मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमसे उम्मीद बांध ली कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे। हमारे दादाजी ने हमारे माँ पिताजी से उम्मीद बांध रखी थी हमारे बच्चे कामयाब होंगे। और हमने अपने बच्चों हम्म। से उम्मीद बांध ली भी ये कामयाब हो जाएंगे। तो कोई तो ये कहने हाँ वाला भी पैदा हो जाए भी हम कामयाब होंगे। हाँ सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? यस सर, हो गया क्लियर। हमारी जनरेशन हो जाए सर। हाँ भाई, अब हम इनके भरोसे बैठ के भी ये चारों कामयाब हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे भाई फिर? भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना, करना पड़ेगा सर। मैं कह रहा हूँ बहन जी, मैं एक सिर्फ आपको मतलब ये मैं राजेश और लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको हम्म। मोर देन 90% लोगों की ये बात बता रहा हूँ कि वो तकरीबन तकरीबन 30 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्कूल टीचर को, और जब कोई नहीं बचता तो फिर भगवान को लाना देते कि हमारे साथ हम्म। ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। और जब वो हम्म। 35 के हो जाते हैं तो फिर वो क्या करने लग जाते हैं भी हमारे बच्चे ऐसे करेंगे। हम्म। तो हमारा बीच में क्या रोल था? अभी पहले माँ बाप को बोलते रहो और फिर बच्चों के ऊपर टकटकी लगा के बैठ जाओ, यही काम है अपना। नहीं सर। भाई हम भी तो कुछ डायरेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। तो आप दोनों वो ये हस्बैंड वाइफ, क्लियरिटी होनी चाहिए। हम्म। हाँ जी, और वो क्लियरिटी करने के लिए ही मैंने ये 1 लाख रुपए का प्राइज निकाला हुआ है। भाई आपको 1 साल बाद आपको ये पता चले भाई, मतलब ये काम ठीक नहीं था, और आपा ने 3 साल लगा दिए, तो अपने को बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा यार मेरे 3 साल चले गए। और आज अपन इसको ऐसा वैसा काम मान के
और आपा ने इसको नहीं किया और 3 साल बाद पता चले तो बहुत बढ़िया काम था, इससे हम अपने परिवार को बहुत ऊंचाई पे ले जा सकते थे, तो भी धोखा लगेगा। हाँ हाँ हाँ। तो किसी भी स्थिति में अपने साथ ऐसा ना हो, उसके लिए क्या है कि आज 1 लाख रुपए जीतने का प्रयास कर लो। जी सर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलो, तो कल आप जरूर इसके ऊपर मेरे को बताना कि आपने 1 लाख रुपए के ऊपर क्या वर्किंग की, और ये जरूर बताना कि खुशी की खिंचाई करी या नहीं करी। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ हाँ जी सर। हाँ मतलब मैं अचानक से सुना था ना, मैंने कहा अभी तक तो 50,000 का चल रहा था, 1 लाख का कब आ गया। हाँ, वो तो जो है, हाँ जी। ये 50,000 खुशियां तो रखना चाह रही थी, बीच में घोटाला करके। नहीं सर, मैंने पोस्टर वीडियो मैंने शेयर किया था, और 2 दिन थोड़ा बिजी थी तो उस वजह से नहीं बातचीत हो पाई। देखो बेटा, मैं वैसे तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, अपना शेयर करने से कोई नहीं देखता। जी सर, ये हाँ पता सर, ये चला। बात ठीक है। हाँ, और ये इससे बड़ा ये एक कहावत है भी, इससे बड़ा एग्जाम्पल अपने को लाइव शायद भगवान दिखाना चाहता था। भाई मैंने इतनी शेयर कर ली, मैंने इतनी शेयर कर ली, मेरे पास कॉल नहीं आई, तो ऐसे बात नहीं बनेगी भी। ठीक है, कुछ आ जाएंगी, लेकिन अगर हमें बड़े रिजल्ट चाहिए तो हमें कॉल करनी ही पड़ेगी। हाँ सर, तो कॉल मीटिंग के करने से बाद, ना क्लियर बात हो जाती है ना। हाँ तो कोई नहीं, मीटिंग के बाद खुशी बेटा एक बार आप बात कर लेना। और कमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार आप उनको अनम्यूट कर दो। हाँ जी सर, कमल सर को। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हेलो हाँ जी, ग्रेट लीडर। सर, नमस्कार। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू सर। और तो मेरा इस मीटिंग में सर बोलने का एक ही पर्पज़ है हाँ कि जी। आप जितने भी हमारे सुपरस्टार्स हैं, जितने भी हमारे जॉइन साथी हैं, उनको ये क्लियरली याद होगा सर, हमने 4 संडे डिसाइड किए थे अभी। तो पहला हाँ जी। संडे हमारा मूवी डे का था, और नेक्स्ट जो भी हमारा संडे आ रहा है, इस संडे को हमारा सेमिनार है सर, वेन्यू है। उसको हम्म। बहुत सारे लोग बीओपी बोलते हैं, बहुत सारे लोग सेमिनार बोलते हैं, हम वेन्यू बोलते हैं। तो इस संडे हम हमारा बिजनेस प्लान रखने जा रहे हैं सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्लान रखने जा रहे हैं। तो हम्म। जितने भी हिसार के आसपास के साथी हैं और हिसार के साथी हैं, या फिर जो संडे को हिसार में आना चाहता है, तो हमारा बिजनेस प्लान है इस बार। तो उसी हिसाब से अपने संडे के टाइम को मैनेज करें और अपने गेस्ट को आप लेके आ सकते हैं सर। उसमें ये कहना था कमल गुरु जी, जी मैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है सर। एक तो कल जी पोस्टर बनवा के और वो मैसेज बनवा के डाल देना आप। जी सर, बिल्कुल। और दूसरा, जो अपनी 7:30 की मीटिंग है और जो ये अपनी 8:30 की मीटिंग है, इसमें दोनों में उसके अनाउंसमेंट करवानी शुरू करवा दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। जी सर। हाँ, जैसे थैंक यू सर। क्लोजिंग में आप वो रिवार्ड बताते हैं, उसके अंदर हम वो भी बता देंगे 7:30 वाली में। जी सर। और इसमें जो होस्ट होगा वो मीटिंग के स्टार्टिंग में या 5-10 मिनट के बाद वो रिमाइंड हम्म, करवा देगा अभी इस संडे को हमारा ये प्रोग्राम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैसेज और आप मेरी सर्कुलेट कर ही जी जी देंगे। जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरी जितने भी हमारे साथी हैं सर, तो मेरी उन सभी से एक ही गुजारिश है। और मैंने अभी तक 90 डेज के अंदर अभी जब बातचीत कर रहा था, मैं सिस्टम के बारे में सुन ही रहा था सर अभी, और 1 लाख वाले हम्म। रिवॉर्ड के अंदर है। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज इसके बारे में कहना चाहूंगा कि ये 90 दिन वाला प्रोग्राम है। तो 90 दिन के प्रोग्राम के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और उसके बाद के अंदर जो जिस व्यक्ति को हम एक्टिव करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को माहौल दिखाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को आप हमारे संडे के सेमिनार में जरूर लेके आ सकते हैं। क्योंकि जब तक वो उस सिस्टम को प्रैक्टिकल रूप से देखेगा नहीं, तो उस चीज को जानेगा नहीं, समझेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक हमारा सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि आज घर घर जाकर के आप लोगों को एक दिन के अंदर मैक्सिमम 10 से ज्यादा सिर्फ व्यक्तियों को नहीं बता सकते, 1 to 1 जाकर के। कमल एक दिन में जाके 7 से 8, लास्ट 10, अच्छे हो सकता है कि 14-15 घंटे काम करके भी डेली वो 15 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं बुला सकते। लेकिन अगर आप संडे के वेन्यू को अगर आप सीरियस लेंगे, वहां पे आप लोगों को लेके आओगे, तो वहां पे आप एक दिन के अंदर 50 लोगों को भी लेके आ सकते हैं, और वो भी बिल्कुल 1-1.5 घंटे के अंदर आप 50 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। तो ये संडे के हमारे वेन्यू की ताकत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके आप घर घर जाके आप उनको बताते हो,
तो पहली बात वो वहाँ पे अपना डाउट कर सकते हैं कि इस काम को करें ना करें, लेकिन वेन्यू में जब आप लेके आओगे तो वहाँ पे हर कैटेगरी के लोग आएंगे, टीचर्स भी आएंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले भी आएंगे, वहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल इंसान भी आएंगे, जो मेन इंसान वो भी आएंगे। जब सारे लोग संडे के वेन्यू में आएंगे तो हर व्यक्ति को ये क्लियर हो जाता है कि भाई सिर्फ खाली एक अकेला कमल ही नहीं है जो इस काम को कर रहा है, हमारे जैसे 50 और 100 लोग भी हैं जो इस काम को कर रहे हैं। उसकी पावर और दोस्तों आपको संडे को पता लगेगी सर, आप संडे को जरूर आए। थैंक यू सर। उनको ये भी पता चलेगा भी 1 लाख रुपए देने वालों का ठिकाना भी है, ऐसा नहीं है भी सिर्फ पोस्टर ही घूम रहे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो और इस बार तो हम बल्कि जितने 50 लोग भी आएंगे, चाहे 100 लोग आए, चाहे हमारे 20 लोग भी आए, तो हम उनको बिल्कुल प्राउडली स्टेज से खड़े होकर के उनको हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं, दोस्त ये रहा 1 लाख रुपए, और इसको आप चाहे जितना चाहते हो तो आप हमारे साथ में इसके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जी सर। तो इस संडे सर 10:30 का टाइमिंग हम रखेंगे, तो 10:30 से लेकर के 12 बजे तक का टाइमिंग है, ओनली 1.5 घंटा हमारा इसका है सर। तो जितने भी सुपरस्टार साथी हैं, ब्रोंज साथी हैं, प्लीज अपने बारे में इसकी मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दिया है, उसके अंदर आप रिप्लाई जरूर करें। चलो थैंक यू थैंक यू सर। कमल जी। और सुनील मेहरा जी है क्या मीटिंग में अभी? खुशी सुनील यादव जी देख रहे हैं? सर, हाँ जी सर हैं। तो सुनील जी आज आपने एक वीडियो डाली हुई थी और उसमें शायद आपने बताया था अभी 7 लोगों के सामने आपने खड़े होकर इसके ऊपर चर्चा की थी, तो वो थोड़ा मैं फीडबैक आज शॉर्ट में जानना चाहूंगा, कल थोड़ा विस्तार में जानेंगे आपसे। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार सबको। नमस्कार। हाँ जी। उस पे सर आज जो मैंने शुरुआत की सर मीटिंग की, हाँ जी। सबसे पहले तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूछा कि आप जानते हो, तो उन्होंने बोला हाँ जी जानते हैं। और फिर हम्म मैंने सीधा सर सवाल के ऊपर बात की। हम्म तो सवाल के ऊपर जैसे बात की तो किसी का भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया कि ये चीज सही नहीं है। हम्म। उसमें सर दो तो एग्री हो गए, दो की तो आईडी मैंने लगा भी थी। ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड। और बाकी सर जिनको भी बताया, किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये काम सही नहीं है। और जो पोस्टर थे सर, दो व्यक्ति तो साथ में ही लेके बोला ये हमें दे दो, मैं घर पे भी अपने बच्चों से पूछूंगा इसके बारे में। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो किसी का भी ऐसे रिएक्शन नहीं आया सर कि ये काम सही नहीं है, तो सबसे अच्छी बात ये हुई। तो ये पहली मीटिंग थी जिसमें आपने भाई 7-8 लोगों के सामने बातचीत की ऐसे, या इससे पहले भी ऐसे हाँ, मीटिंग कर चुके हो आप? ऐसी मीटिंग तो सर कर चुका हूँ, लेकिन उसमें ना हमेशा जैसे वाद विवाद तो मतलब वो बहुत लंबी चली जाती थी और हम्म रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता था। लेकिन आज हम्म जैसे मैंने पहले ही ये 1 लाख रुपए वाला सवाल रख दिया, तो हम्म। किसी भी मतलब साथ में से किसी एक पर्सन ने ये नहीं बोला कि ये काम सही नहीं है, किसी भी एक पर्सन बहुत ने। बहुत बढ़िया। गुड। हाँ जी। और सबका सर पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स है, सातों के साथ का, जिसमें से दो तो एक्टिव हो चुके हैं, बाकी धीरे धीरे उम्मीद है कि दो दो तीन और हो जाएंगे। तो जो साथी अभी एक्टिव नहीं है कॉल पे, या जिन्होंने अपनी टीम को अभी तक एक्टिव नहीं किया है कॉलिंग के लिए, तो उनको कोई आप एक लाइन का मैसेज देना चाहो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया आज। सर एक लाइन का मैसेज ये है कि ये जो कॉलिंग वाला ऑफर आया सर, ये बहुत बढ़िया है। और जो साथ में आपने 1 लाख रुपए वाला दे रखा है, ये तो मतलब सोने पे सुहागा है। तो हर किसी को यूज करना चाहिए सर। मैंने स्टोरी भी लगाई हुई है और पोस्टर भी डाला हुआ है। जैसे कि मेरा भी सर 700 ज्यादा व्यू हो चुके हैं, हालांकि एक भी कॉल नहीं आया है। लेकिन हम्म। सर अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि लोग देख रहे हैं, तो वो आपको जरूर कॉल या मैसेज जरूर करेंगे सर। बहुत बढ़िया। जी। थैंक यू सुनील जी। और कल के दिन की हम फिर आपसे मिलेंगे, तो जो कल हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया था अमर चौधरी जी का, उस वीडियो को आप जरूर जरूर देखना, आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। और कल हम 8:30 बजे मिलेंगे, जो कल आपके कॉल के एक्सपीरियंस है उनको हम कर लेंगे। तो थैंक यू खुशी जी, आज की मीटिंग को पूरा कीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लास्ट तक इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सबने शेयरिंग करी, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही कंटिन्यूसली हम कल भी अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और सर के साथ अपनी शेयरिंग करेंगे, कोई भी डाउट खुशी हो। जी 1 मिनट बेटा, सोनिया बागड़ी जी, जो कल हमने वीडियो दिया था ना बेटा, उसी वीडियो को रिपीट करना है होमवर्क के हाँ जी। अंदर, ओके ओके। क्योंकि गुरुजी। वैसे भी वो वीडियो 2 घंटे के करीब है, तो तो एक दिन में हाँ तो देख नहीं पाते।
और उसको रिपीट कर देना आप। जी ठीक है सर। सर। ठीक है। जी, थैंक यू सर। और आप सभी को वीडियो मिल जाएगी, उसको ज़रूर आप दोबारा देखिएगा। जिसने कंप्लीट नहीं देखी है उसको कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए और अपना शेयरिंग ज़रूर कीजिए। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। खुशी मैम आप होस्ट हैं, मीटिंग को क्लोज ओके, करें। ओके, ओके, ओके। ओके मैम।